एक बार फिर लौटते हैं। आज लॉकडाउन में जो रियायत दी गई है उसके बाद बाजारों में किस तरह का माहौल है, भीलवाड़ा की तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद वहां के सहयोगी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। भीलवाड़ा की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें देखें आप किस तरह से वापस चहल पहल सड़कों पर आ गई है। लोग लौटने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं, लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें हैं, बाजार में चहल पहल नजर आई है, दुकानें खुली हैं, वापस जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। जिंदगी की जो भाग दौड़ है वो इन सड़कों पर नजर आ रही है। भीलवाड़ा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार माली हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस रियायत को लोग किस तरीके से ले रखे हैं। राजकुमार, जो तस्वीरें आपने भेजी, जो वीडियो आपने भेजे, उनमें ये तो नजर आ रहा है कि भीड़ भाड़ सड़कों पर नजर आने लगी है, लेकिन ये रियायत, क्या वहां पर लापरवाही भी नजर इसमें आ रही है? लोग अभी दुकान खुलते ही, बाजार खुलते ही क्या उस डर को भूल गए हैं जो कि कोरोना की वजह से पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहा था? और अगर ऐसा है तो प्रशासन अपनी तरफ से किस तरह की कोशिशें कर रहा है? आप ठीक कह रहे हैं, डर तो लोग भूल गए हैं। जिला कलेक्टर आज दौरे पर निकले बाजार खुलने के बाद, और उन्होंने 13 चालान बनाए जो बिना मास्क के दुकानों पर बैठे थे। यानी लोगों ने जो ये डर था वो डर निकल गया है। इसके पीछे जो भीलवाड़ा के राजनेता और उद्योगपति है उनके चलते ये छूट दी गई है। जिला कलेक्टर उस पर उन्होंने दबाव बनाया और कहा कि भीलवाड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने उनकी मांग मानी और आज बाजार खोल दिए। लेकिन बाजार में स्थिति की लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क के बैठे हैं। जो अनुमति नहीं थी उन दुकानों को खोल दिया गया। एक कचौरी पकौड़ी जो भीलवाड़ा का अच्छा नाम चीन दुकानदार, उसने दुकान खोल दी और कचौरी पकौड़ी बनाकर बेचने लग गया। इसे लेकर अतिरिक्त कलेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने जुर्माना ठोका और दुकान भी बंद करवा दी। इस तरह कई मामले देखने को मिले हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि अगर इस तरह नहीं चलेगा, उन लोगों को पूरी पालना करनी चाहिए, नहीं तो ये संक्रमण बढ़ सकता है। प्रभात भीलवाड़ा एक मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश में नहीं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, लेकिन उसके बाद कुछ आंकड़े सामने आए। हमारा ये मॉडल एक तरह से धीरे धीरे लापरवाहियों का शिकार होता चला गया, लोगों की लापरवाहियां सामने आती गईं, जो डर था वो खत्म होते हुए नजर आया। एक बार फिर ये खतरा सामने पैदा हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, अब प्रशासन को या फिर लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए किस तरह की खास व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि लोगों की ये लापरवाही आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? लेकिन इसके बावजूद भीलवाड़ा के बाजार खोल दिए गए हैं और लोगों की आवाजाही और बेफिक्री सामने नजर आ रही है। इसका खामियाजा कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बात फिलहाल प्रशासन ने इसको क्या संजीदगी से लिया है? क्या कुछ नए निर्देश स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं? पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या पुलिस सड़कों से हट चुकी है? इनको कंट्रोल करने के लिए या फिर जो नियम कायदे हैं उनकी पालना करवाने के लिए किसी तरह की सख्ती इस पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही वहां पर? आप कह रहे हैं, लेकिन जो भीलवाड़ा की पुलिस की बात कर रहे हैं तो भीलवाड़ा जो कर्फ्यू लग रहा था उस समय भी पुलिस ज्यादा सक्रिय नहीं थी। बाहरी कॉलोनी की स्थिति तो ये थी कि आम दिनों की तरह बाजार और दुकानें खुल रही थी, लोग आ जा रहे थे। सिर्फ शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू का नजारा देखने को मिलता था, बाकी बाहरी क्षेत्र में हालात बिल्कुल वैसे ही थे जो पहले थे। यानी दुकानें बंद थी लेकिन लोगों की आवाजाही, खेलकूद, सारी गतिविधियां जारी थी। जो कचौरी पकौड़ी नहीं बननी चाहिए वो बाजार में बिक रही थी। यानी कोई चीज ऐसी नहीं जो बाजार में उपलब्ध नहीं थी। यानी पुलिस और प्रशासन में तालमेल का भी अभाव लग रहा है। प्रभात राजकुमार, उन इलाकों को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे जहां पर अभी भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, या फिर वो इलाके जिनमें संदिग्ध पाए गए थे या जो सही होकर पहुंचे, उनका आइसोलेशन पीरियड या फिर उनका क्वारंटीन पीरियड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या उस इलाके में भी इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? हाँ, जो जीरो लेवल मोबिलिटी की गई वहां भी ऐसे ही हालात नजर आए। यानी बल्लियां लगा दी गई लेकिन देख रेख का कोई प्रभाव या वो नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों की आवाजाही लगातार बनी रही है। जो शहरी क्षेत्र है उनमें भी यही हालात नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां तो न तो मास्क भी नजर आते हैं, नहीं लोगों की कोई सुरक्षा। यानी कुल मिला के शहरी क्षेत्र में ही जो रुकावट और प्रतिबंध नजर आ रहे हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभात
राजकुमार, एक आखिरी सवाल और। लॉकडाउन में जो रियायत दी गई है उसमें रेस्टोरेंट खुले हैं, ढाबे खुले हैं, इसके अलावा जो मिठाई की दुकानें हैं वो खुली हैं या फिर भोजनालय हैं वो भी खुले हैं। यहां पर दो बड़े खतरे जो नजर आते हैं वो ये हैं, एक तो वहां पर बैठने के लिए मना किया गया है, टेक अवे के लिए या फिर होम डिलीवरी के लिए कहा गया है। तो क्या टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा वहां पर सिर्फ दी जा रही है या फिर लोग अभी भी बैठकर वहां पर खाना पीने का जो इंतजाम है वो कर रहे हैं? और दूसरा एक और, क्योंकि इतने दिनों से वहां पर ये सब चीजें बंद पड़ी थी, तो वहां जो पहले से सामान रखा हुआ था वो उन तक नहीं पहुंचाया जाए, उसको वापस खाने में इस्तेमाल ना लिया जाए, ढाबे वाले उनको इस्तेमाल वापस ना करें, इसके लिए कोई स्पेशल मॉनिटरिंग? हेलो, रिपीट करेंगे आप? आवाज नहीं। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे जो मिठाई की दुकानें उनको खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन दो बड़े खतरे यहां पर अभी भी बने हुए हैं। इतने लंबे समय से ये सारी जो दुकानें बंद पड़ी थी, तो क्या जो खाना वहां पर, जो कच्ची सामग्री वहां पर पड़ी हुई थी, उसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए, उनको इस्तेमाल ना कर लें? एक तो ये बड़ा सवाल, क्या इसको लेकर मॉनिटरिंग वहां पर की गई है? और क्या जो वहां पर बैठकर खाने के लिए मना किया गया है, टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, इसका सही तरीके से पालन हो रहा है? तो ढाबे और रेस्टोरेंट, मिठाइयों की दुकानें खुली, उनकी आज साफ सफाई का काम चल रहा है, यानी नई चीज कोई नहीं बनी है। एक दुकानदार से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा, गौरव अग्रवाल नामक के दुकानदार मिठाई के, उन्होंने कहा कि अभी तो यानी मजदूर तक नहीं है, कल तक मिठाइयां बन पाएगी, यानी दुकान में कोई मिठाई उपलब्ध नहीं है, मजदूर भी नहीं है, कल तक उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन तो आप कह रहे हैं यानी दुकानों पर चलिए राजकुमार, शायद तकनीकी खामी है फिलहाल। जो आपने बात बताई उससे ये तो जाहिर होता है कि लोगों की लापरवाही वहां पर सामने आ रही है।